भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार की टिप्पणी पर पलटवार किया है। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने चीन पर भी निशाना साधा। भारत चीन के बीच कुछ वक्त से बातचीत आगे बढ़ रही थी। हालांकि अब ब्रह्मपुत्र पर डैम प्रोजेक्ट समेत कुछ मुद्दों पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। भारत ने इसे लेकर चिंता जताई है। दरअसल बीते शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने की उस टिप्पणी पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने भारत के साथ बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताई थी। इसी के साथ मंत्रालय ने चीन को भी खरी खरी सुनाई है। पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को नई दिल्ली के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की इच्छा जाहिर की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। उन्होंने भारत से संबंधों को बेहतर बनाने का माहौल बनाने की अपील की। पाकिस्तानी मंत्री ने अपने बयान में अंग्रेजी की कहावत इट टेक्स टू टैंगो का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। बता दें कि टैंगो आपसी बातचीत का एक तरीका है। इसमें लोग बारी बारी अपनी बातें कहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इशारा डार के इस बयान पर जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के मामले में टी का मतलब टैंगो नहीं बल्कि टेररिज्म होता है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि भारत 2021 में पाक में करीब आधा दर्जन आतंकियों की हत्या करा चुका है। इशाक डार के इसी बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि इसमें प्रासंगिक शब्द टी है जिसका मतलब आतंकवाद न कि टैंगो। इसी के साथ विदेश मंत्रालय ने अवैध रूप से कब्जे वाली अक्साई चीन क्षेत्र में चीन की तरफ से 2 नए काउंटी बनाने की खारिज कर दिया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते चीन ने भारत की सीमा से लगे झिंगजियांग प्रांत में 2 नए काउंटी बनाने की घोषणा की थी। आपको बताते चले कि भारत ने 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। इसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच कोई व्यापारिक रिश्ते नहीं है। पाकिस्तान लगातार 370 खत्म करने के खिलाफ विरोध जाहिर करता रहा है। साल 2022 की विनाशकारी बाढ़ के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी गंभीर हालत में है। देश में कमरतोड़ महंगाई के सामना कर रही है। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान सरकार को देश चलाने के लिए लगातार IMF और सहयोगी देशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। वहीं भारत के बिजनेस बंद होने की वजह से उसे भारतीय माल दूसरे देशों के रास्ते से बुलाना पड़ रहा है।